हेलो दोस्तों। आज भूगोल विश्व जो है ना, विश्व का भूगोल आप लोगों के बीच आ चुका है। ठीक है, तो आपका देखिए क्या लिखा है कि भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये मिशन जो चल रहा है बिहार दरोगा के लिए चल रहा है, स्पेशल फॉर बिहार दरोगा के लिए चल रहा है। ठीक है, तो लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आप लोगों को करवा दी जाएगा। आप जानते हैं लूसेंट एक रीढ़ की हड्डी है, जनरल कंपटीशन का लूसेंट एक रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा इसका स्क्रीन पतला किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। तो हेराटोस्थनीज को भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हेराटोस्थनीज ने किया था। फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे दोस्तों। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल फिर देखिए नेक्स्ट में, भूगोल पृथ्वी को केंद्र को जो है ना, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो बारेनियस ने भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था, तो कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन तो कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है तो ये बात कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो ग्रीव टेलर है। वर्तमान भूत की कुंजी कथन किसका विद्वान है, कथन किस विद्वान का है, तो जेम्स हटन का। ठीक है, स्थल रूप संरचना क्या बोल रहा है कि स्थल रूप संरचना पर कर्म अवस्था का प्रतिपल होता है, कथन किसका है, तो डब्ल्यू एम डेविस का है। फिर देखिए आगे देखिए दोस्तों, इस तरह भी क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि आदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, तो कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। कार्ल सावर का। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। पेशेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रिफ्थ टेलर है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो एच एच बेरोज है। ठीक है, बेरोज है। फिर देखिए गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, तो थेल्स है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, तो पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है, तो जीन ब्रूंस का है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेता को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस वेता को कहा जाता है। कार्ल रीटर को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कार्ल रीटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, कथन किसका, कू सैम्फुल का। ठीक है, सौरमंडल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। करार से क्वेश्चन है। दूसरे एक क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला सौरमंडल, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी, कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने ग्रहों की गति नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह है। उसके बाद देखिए 6 नंबर यहाँ है, सूर्य से बढ़ती दूरी अचानक सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा कर्म सही है? कौन सा कर्म सही है? बुध के बाद आएगा शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। बोल रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कर्म सही है? ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा कर्म सही है? तो शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बुध हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा। देखिए फिर आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो हो जाएगा इसमें क्या? इसमें हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। ठीक है। तो देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। 89 तारामंडल है। ठीक है, 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, 4 है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसमें भी 4 हो जाएगा। तो देखिए आगे बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है तो मंगल नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो अभिनव तारा कहलाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने खोज की थी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? तो सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य के संगठन सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर मतलब नीचे नजदीक और अपसौर मतलब अधिक। ठीक है, अवतल और उत्तल समझ रहे हैं, वही बात होगी यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किनके बीच
की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य को कहा जाता है। मध्यरात्रि क्या बोल रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य बोल रहा है क्या? सूर्य में काला धब्बा। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड लगता है, लेकिन कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया जाता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया जाता है। सूर्य में सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य में सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिनों की संख्या होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है सबसे कम समय में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो ये हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभाषा गति सबसे अधिक है? तो बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एक बार फिर से दिया जाए ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चक्कर सबसे कम समय लगाता है? तो बुध हो जाएगा इसका आंसर। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, ये भी बुध हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये भी बुध हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एक ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बुध हो जाएगा। फिर देखिए, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, तो बुध हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ ही बालवीर कुमार, जम्मू जिला बिहार। ठीक है, थैंक यू।